दोस्तों जरा सोचिए, आपका 5 साल का बच्चा घर के बाहर खेल रहा है या पड़ोस के किसी अंकल के घर एक किताब लेने जाता है जिसे वह रोज देखता है। आपको लगता है कि पड़ोसी है, अपना ही है, सेफ होगा। लेकिन क्या हो अगर वही पड़ोसी एक भेड़िया निकले। सितंबर 2024 भोपाल का वाजपेयी नगर एरिया, एक ऐसी खौफनाक दास्तान जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक मासूम बच्ची, एक खिलौना पड़ोसी और एक ऐसी हत्या जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे केस को डिकोड करेंगे, इसके क्रोनोलॉजी को समझेंगे और बात करेंगे कि कैसे हमारी अदालत ने इस पर एक्शन लिया और अभी सुप्रीम कोर्ट में इस केस का क्या स्टेटस है। घटना शुरू होती है 24 सितंबर 2024 को। भोपाल के वहाँ एक 5 साल की मासूम बच्ची स्कूल से आती है। कुछ ही देर बाद वह अपने फ्लैट से बाहर निकलती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपनी बुक्स लेने गई थी या फिर पड़ोसी में रहने वाले एक शख्स ने उसे बुलाया था। इस शख्स का नाम था अतुल निहाले, उम्र लगभग 30 साल। अब बच्ची के लिए अतुल कोई अनजान नहीं था, पड़ोसी था, रोज का आना जाना था, इसलिए वह मासूम बिना किसी डर के उसके फ्लैट के अंदर चली गई। उसे क्या पता था कि वह जहां जा रही है वहां से वह कभी जिंदा वापस नहीं आएगी। घर के अंदर जाते ही अतुल ने उस मासूम बच्ची के साथ जो किया वह बताते हुए भी कलेजा मुंह को आ जाता है। उसने बच्ची के साथ रेप किया। दरिंदगी की हद देखिए। पेनिट्रेशन के लिए उसने चाकू से बच्ची की सीवियर इंजरीज पहुंचाई। बच्ची तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उस दरिंदे का दिल नहीं पिघला। ब्रूटलर इंजरीज और एस्ट्रिगुलेशन यानी गला घोटने की वजह से उस मासूम की वहां मौत हो गई। अब दोस्तों जब क्राइम हो गया तो इस दरिंदे ने जो किया वह और भी शॉकिंग था। अतुल ने बच्ची की बॉडी को कपड़े में लपेटा, एक पॉलीथीन बैग में डाला और अपने ही फ्लैट के बाथरूम में जो प्लास्टिक की पानी की टंकी वाटर टैंक होती है उसके अंदर छिपा दिया। और इस घिनौने काम में वह अकेला नहीं था, उसके घर में उसकी माँ और बहन भी थी। उन्होंने सच्चाई को छुपाने में और बॉडी को ठिकाने लगाने में अतुल का पूरा साथ दिया। इधर बच्ची के पेरेंट्स परेशान, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराई। भोपाल पुलिस ने इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर लिया। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 2 दिन तक 100 से ज़्यादा पुलिस वाले, डॉग्स स्क्वायर, ड्रोन्स और न जाने क्या क्या पूरे एरिया को छान मारा गया। लगभग 100 से ज़्यादा फ्लैट्स चेक किए गए पर बच्ची का कुछ पता नहीं चला था। फिर आता है 26 सितंबर का दिन। क्राइम को 2 दिन हो चुके थे। अतुल के फ्लैट से, जो कि अब लॉक्ड था, एक अजीब सी बदबू आने लगी क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। पुलिस ने शक के आधार पर दरवाजा तोड़ा, बाथरूम की टंकी खोली और जो सामने था उसने पुलिस वाले के भी होश उड़ा दिए। और वहां उस मासूम की डिकम्पोज बॉडी मिली जिसे बाद में उसके बेब्स पेरेंट्स ने आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने बिना वक्त गवाए अतुल, उसकी मां और उसकी बहन को अरेस्ट कर लिया। केस गया फोरेंसिक और अप्रोटेसी के लिए एम्स भोपाल में। मेडिकल रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि बच्ची के साथ बेहद ब्रूटल रेप हुआ था और चाकू से इंजरीज दी गई थी। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने सारे ठोस सबूत इकट्ठा किए, डीएनए एविडेंस मैच हुए, मर्डर वेपन यानी वह चाकू मिला और बच्ची के कपड़े भी बरामद हुए। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या थी? यह अतुल निहल्ले कोई पहली बार क्राइम नहीं कर रहा था, यह एक हैबिचुअल ऑफरेट था। इस पर पहले से ही 5 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, यानी एक बिल्कुल ही सुधरने न वाले क्रिमिनल। इस दरिंदगी के बाद पूरे भोपाल में गुस्सा फट पड़ा, लोग सड़कों पर उतर गए, कैलेंडर मार्चेस हुए,
प्रोटेस्ट हुआ और हर कोई सिर्फ एक ही मांग कर रहा था, इंसाफ, और वो भी जल्द से जल्द। चलिए अब बात करते हैं कि कोर्ट में क्या हुआ। इस केस की गंभीरता को देखते हुए इस पर फास्ट ट्रैक ट्रायल चला। मार्च 2025 में भोपाल की स्पेशल पोस्को कोर्ट ने इस केस को रियल लिस्ट ऑफ रेयर माना और अतुल निहल्ले को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ट्रिपल डेथ सेंटेंस यानी 3 अलग अलग चार्जेस के लिए फांसी की सजा सुनाई गई। उसकी मां और बहन को बॉडी छुपाने के जुर्म में 2-2 साल की जेल हुई। इस फैसले के बाद केस गया मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में। जनवरी 2026 में हाई कोर्ट ने भी इस डेथ सेंटेंस को बरकरार रखा और कहा कि ऐसी दरिंदगी के लिए फांसी से कम कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक नया मोड़ आता है। मार्च 2026 में, यानी अभी कुछ ही वक्त पहले, यह केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अतुल निहल्ले की फांसी की सजा पर स्टे लगा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, हमारे कानून के मुताबिक जब किसी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट अपील के दौरान एक्यूज्ड का एक साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन यानी मानसिक जांच का ऑर्डर देता है, ताकि यह देखा जा सके कि उसमें सुधार की कोई गुंजाइश है या नहीं। इसलिए अभी एग्जीक्यूशन होल्ड पर है और केस की सुनवाई चल रही है। पेरेंट्स और सोसाइटी अभी भी आखिरी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे केस का मोटिव क्या था? कोई दुश्मनी नहीं, कोई पैसा नहीं, यह एक सेक्सुअल, आसान भाषा में कहे, रेप किया गया था। इंडिया में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस में अक्सर देखा गया है कि लगभग 90% केसेस में गुनहगार कोई अनजान नहीं बल्कि पड़ोसी, रिश्तेदार या कोई जान पहचान का ही होता है, जहां ट्रस्ट का गलत फायदा उठाया जाता है। इस घटना से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में ज़रूर सिखाइए और बचपन से ही सिखाइए। दूसरी बात, चाहे पड़ोसी कितना भी जान पहचान का क्यों ना हो, छोटे बच्चे को कभी भी उनके घर अकेले लंबे समय के लिए मत भेजिए। और तीसरी बात, अगर बच्चा अचानक चुप रहने लगे या डरने लगे तो उससे दोस्ती करके बात समझने की कोशिश करें। मासूम बच्ची के परिवार के लिए हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं।